अपने कमरे की दीवार में जो तुम का रंग लगवाने वाले हो वो ये सोचकर मत लगवाना कि मैंने तुम्हें चुपके से कौन सा रंग बता कर रखा था जो मेरा प्रिय है। जो मेरा रंग प्रिय है वो तो मैंने तुम्हें इसलिए बता कर रखा है कि वैसे रंग के तुम कपड़े पहना करो। बहुत सुंदर अच्छे लगते हो मुझे तुम, परंतु तुम रंग वैसा ही लगवाना जैसा तुम्हें मौसम अनुमति दे। अगर बाहर बहुत गर्मी है या संभावना है कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है तो हल्के रंग ही लगवाना। ध्यान रखना इस बात का। जब जब तुम्हारा विश्वास कभी भी तुम्हें लगेगा कि डगमगा रहा है या तुम्हारा मन मुझ पर नहीं लग रहा है, तब तब मेरी कोई इतनी बड़ी लीला तुम्हारे जीवन में होगी ना, जो तुम्हें भाव विभोर कर देगी, तुम्हें निःशब्द कर देगी और पुनः तुम्हें मेरी ओर खींच लेगी। ये तुम आजीवन के लिए समझ लो। ये रिश्ता मैंने जोड़ा है हम दोनों का, और इसे मैं हमेशा के लिए निभाने वाला हूँ, कभी नहीं छोड़ने वाला। तो ये होकर रहेगा। मुझे पता है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि तुम्हें पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। परंतु जब ऐसी परिस्थिति में जाओ ना, तो कहाँ खर्च रहे हो ये ध्यान दे दो। वही लो जो लेना ज़रूरी है, या कोशिश करो कि वैसा ही कुछ लो जिसे पाकर किसी भी तरीके से कोई सा भी नुकसान ना हो, ये ध्यान रखो। और तुम जो कपड़ों का चुनाव करते हो ना अपने लिए, हाँ, कपड़ों के रंग तो तुम अच्छे चुन लेते हो, जो भी तुम चुनते हो वो सब सुंदर रहते हैं, उसमें मुझे कभी तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं रहा है। परंतु वो जो कपड़े होते हैं ना, कई बार वो चुभने वाले होते हैं, परंतु वो सुंदर लगते हैं इसलिए तुम उसे चुन लेते हो। तो वैसा मत करो। पहले अपने शरीर का आराम देखो और उसके बाद सुंदरता देखो। ये बात एकदम गांठ बांध कर रख लो। इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखना। जो भी अनावश्यक लड़ाइयाँ होती हैं ना, हर लड़ाई के बीच में तुम घुसा मत करो। जहाँ तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मत जाओ। मुझे पता है कि तुम मतलबी बिल्कुल नहीं हो, परंतु कुछ जगह पर ना बात तुम्हारी सुरक्षा और उससे भी बढ़कर ना तुम्हारे मानसिक शांति की होती है। तुम जिस पक्ष का साथ नहीं दोगे ना, वो पक्ष भले ही तुमसे एक अच्छा रिश्ता उसका हो, या वो तुम्हें समझता हो, या कुछ भी हो, परंतु अपना क्रोध प्रकट करते वक्त तुम्हें भी कुछ ऐसा ज़रूर बोलेगा जो तुम बाद में बहुत सोचोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत अलग है। तुम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, परंतु यही सोच रखना कि सारी दुनिया भी ऐसी ही चलती होगी, ये गलत है। तुम जिस युग में जी रहे हो, जिन लोगों के बीच में जी रहे हो, यहाँ किसी भी स्थिति में तुम्हें आंख बंद करके किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो आसपास दिख रहा है, समझ रहे हो, उस पर भरोसा, उस पर विश्वास करते हुए तुम्हें ये एकदम समझना चाहिए कि ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर दे। मानसिक शांति ही नहीं है तो क्या है, उसे भंग मत होने दो, कुछ भी हो जाए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो। और इसलिए मैं तुम्हें अक्सर लोगों की लड़ाइयों से दूर रखना पसंद करता हूँ। खूब खुश रहो, खूब मुस्कुराओ, खूब खिलखिलाओ, खूब हंसो। और जो भी खाना खाते हो ना, वो आधे पके हुए हों ऐसा मत खाओ, पूरे सही तरीके से पक जाने दो, तभी उसे ग्रहण करो। ये जो तुम कभी कभी हड़बड़ी में ठीक से पके हुए खाना नहीं रहता है फिर भी खा लेते हो ना, ये धीरे 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 करके शरीर में ही रह जाएंगे और बाद में तुम्हें दिक्कत होगी। मैं ये सिर्फ डराने के लिए कह रहा हूँ ताकि तुम अपनी आदत सुधार लो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में मैं एक भी कचरा नहीं रहने देता। मैं बहुत हिफाजत करता हूँ तुम्हारी, परंतु मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी अपनी हिफाजत करो। और तुम ऐसा कुछ मत खाओ जो पूरी तरह पका हुआ ना हो, या जो भोजन जिस तरीके से खाना उचित है उसे वैसे ही खाओ। इसका भी ध्यान रखो।